सर अगर ऐसा हो गया तो सर ऐसा मान लो 500 परिवार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यहाँ से कहाँ जाएंगे हम ये बताओ। अच्छा, बाजार को अतः आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि अपनी अपनी दुकान शीघ्र खाली कर दें, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। खाना खा पा रहे हैं ना पानी पी पा रहे हैं। हम पे तो सर इतना कर्जा है हम बता नहीं सकते। हमने कर्जा ले लेके कैसे कैसे हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आपको पता है नोटिस दिया गया है बाजार हटाने का? नोटिस दिया गया। कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? करीब 35 साल है। 35 साल। मैं गांव से सब्जी लाके थोड़े बहुत इधर उधर से जुगाड़ करता हूँ, पैर से बिकला हूँ। बरेली के एयरफोर्स गेट पर 45 से 50 साल पुरानी बाजार को नोटिस दिया गया है और ये कहा गया है कि इस बाजार को आप लोग हटा लें। अब ये स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर दुकानें लगाते हैं, लंबे समय से दुकानें लगा रहे हैं, सब्जी फल विक्रेता हैं ये, और इनका रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर ये दुकानें यहाँ से हट जाती हैं तो ये लोग घर से बेघर हो जाएंगे। ये अपनी फरियाद सुनाने के लिए स्थानीय नेताओं के पास जा रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमारा अगर रोजगार छीना गया, हमारी दुकानें अगर हटाई गई तो क्या होगा। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही इनको नोटिस दिया गया है और ये कहा गया है कि आपको कुछ समय दिया जाता है और उस समय के अनुसार आप अपनी दुकानें हटा लें। ठेकेदार साहब क्या कहना चाहेंगे? नोटिस दिया गया है आप लोगों को? हाँ, यहाँ एक नोटिस दिया गया है रेल से 27 तारीख को। उसमें कहा गया है कि मतलब सभी दुकानदारों को आप सूचित कर दीजिए कि जो रेल है वो अपनी जगह खाली करा रही है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रेल के लिए इस साल का करीबन 45 लाख रुपए मतलब पहुंचा हुआ है बाजार के एवज में। अच्छा, तो यहाँ पर लोग अपना रोजी रोटी का जरिया बना हुआ है, सब्जी बेच रहे हैं। और ऐसा नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम कर रहे हैं। और रेल के जो पूर्व कर्मचारी हैं वो भी यहाँ काम करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, उनके बच्चे भी यहाँ काम करते हैं। और ये बाजार करीबन 45 से 50 साल लगते हुए यहाँ पर हो गई। नहीं, ये रेलवे की जमीन है, ये रेल की जमीन, इस जमीन पर बाजार लगती है। हाँ, पुरानी बाजार है। जी, तो आप क्या करते हैं? मतलब आप ठेकेदार हैं? क्या नाम है? नहीं, हम दुकानदार हैं। दुकानदार है। तो क्या करते हैं? ये जो दुकानें लगती हैं इसका पैसा पहुंचता है क्या? इसका पैसा एक ठेका होता है, इसका हो गया, वो ठेका किसी को मिल जाता है साल में। इस साल का ठेका जो हुआ है 45 लाख रुपए का हुआ है। अच्छा, बाजार का ठेका जो रेल को दिए गए। ठीक है। अब ठेकेदार वो हमसे उगाही करता है। ठीक है। और उसी के एवज में ये दुकानें लगी हुई हैं। और अब यहाँ पर जो लोग हैं करीबन 225-30 दुकानें हैं अब। तो इसमें 225 दुकानें हैं, उतने ही लड़के काम करने वाले हैं। तो यहाँ कम से कम 500-600 परिवारों का भरण पोषण हो रहा है और उनका रोजगार यहीं से चल रहा है। अच्छा। और कोई कारोबार है नहीं। अगर यहाँ से रेल हटा देगी इन लोगों के लिए तो भुखमरी कगार पर हो जाएंगी। नहीं, तो सीधे नोटिस दिया है, ये उससे पहले आपको आगाह किया? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं कहा। सीधे नोटिस दिया है अभी 4 दिन पहले कि आप यहाँ से मतलब अपनी दुकान हटा लीजिए, जो भी फल है, सब्जी है, जो भी आपका जो भी है वो हटा लीजिए और बाजार खाली कर दीजिए। अच्छा, आप लोग बताइएगा कौन कौन यहाँ पर कितने लंबे समय से यहाँ दुकान लगा रहा है? सर हमें तो यहाँ सर 20 साल हो गए यहाँ पे। उससे पहले कोई लगाता था? उससे पहले सर हमारे पिताजी लगाते थे। अच्छा, ठीक है। तो अब आपको नोटिस दिया है, कैसा लग रहा है? क्या मतलब कहना चाहेंगे, कैसे अपनी आवाज? सर हम तो सर ना खाना खा पा रहे हैं ना पानी पी पा रहे हैं। हम पे तो सर इतना कर्जा है हम बता नहीं सकते। हमने कर्जा ले लेके कैसे कैसे हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। सर 80% दुकानदार लोन ले लेके बेचारा गुजारा कर रहा है और एकदम रोजी छिन जाएगी तो कहाँ जाएंगे, कहाँ बच्चों को पालेंगे ले जाके। हमारे दादा यहाँ से गुजर गया, हमारे पिताजी गुजर गया। हम ग्राम गुनाटू के रहने वाले हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे थाना दोरनी लगता है हमारा, लेकिन हमारी पीढ़ी यही चली आई है, यही हमारी दुकान है गुने वालों की। अच्छा, अब कहाँ जाएंगे, एकदम कहाँ रोजी छीनेंगे बताइए आप, कहाँ अपने बच्चे पाल पोषण करेंगे? सर अगर ऐसा हो गया तो सर ऐसा मान लो 500 परिवार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि रोजी रोटी यही चल रही है और कोई साधन नहीं है किसी का भी। लोन लेके हम लोग काम कर रहे हैं। अपने बच्चों तक को ऐसे मान लो दाल रोटी चल रही है और कोई गुजारा नहीं है हमारा। परेशानी आ जाएगी फिर? परेशानी नहीं आ जाएगी, भुखमरी आ जाएगी। परेशानी एक अलग बात होती है, भुखमरी जिसे कहते हैं आत्महत्या करना। सहारा नहीं है कहीं जा सके हम। इसलिए आप भी यही दुकान लगाते हैं? अच्छा, कितने समय से? मेरे 32 साल हो गए। 32 साल से। अब आपको नोटिस दिया कि दुकान हटाना है? परेशानी होगी और क्या होगा। मेरे लड़के भी मेरे साथ में हैं, कोई और कारोबार नहीं है, नहीं जमीन है नहीं कुछ है, क्या करेंगे। और बुढ़ापे में मजदूरी करने को लगा कौन लेगा ये बताओ। ठीक। आप माता जी क्या नाम है आपका? पप्पी। पप्पी, क्या दुकान लगाती हैं यहाँ? हाँ। कितने समय से हैं? 30 साल से। 30 साल से हैं यहाँ पर? अच्छा, ठीक है। अब आपको नोटिस दिया और ये कहा क्या है? हटाओ। अच्छा, मतलब दुकान हटाइए, ये कहा गया है? यहाँ से कहाँ जाएंगे हम ये बताओ। अच्छा, बाजार को रुकवा दो। चलिए देखिए, हम तो आपकी आवाज। जी जी, क्या नाम है आपका? सतराम मौर्य।
सतराम जी। अच्छा ये बताइए, एक कम्युनिटी की दुकान है यहाँ पर या सभी धर्मों के लोग दुकान सभी धर्मों के लोग लगाते हैं? सारे लोग यहीं पे हैं। एक एक करके बोले। सरदार जी भी यहीं पे हैं, ईसाई भी यहीं पे हैं, हिंदू भी सभी यहीं लोग पे हैं, यहीं पे मुस्लिम भी यहीं पे हैं। सबका रोजगार है ये। सबका भाईबंदी है, सबका एक है यहाँ राशन से लेके चावल आटा सब कुछ यहाँ मिलता है, रेडीमेड कपड़ा सब कुछ यहाँ मिलता अच्छा, है। इस बाजार से कितना एरिया कवर हो जाता है? कितने जगह के लोग आते हैं? कम से कम 30-40 गाँव के आदमी यहाँ पर आते हैं। हर चीज का बहुत दूर का आदमी यहाँ आके सब्जी लेता है। जी अंकल। जयपुरा, प्रतापुर चौधरी, शिकरापुर चौधरी, हैदरापुर चौधरी, कंजा दासपुर, करमपुर, मिनिमम बहुत सारे गांव हैं। लोग आते हैं सर यहाँ पे। चलिए मैं माता जी एक मिनट हटिएगा, मैं आपको बाजार दिखा देता हूँ। तो देखिए ये बाजार में जो लोग हैं यहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हैं, तो कोई प्याज बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, और ये कम से कम 250 दुकानें यहाँ पर लगती है। ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इनकी ये पूरी मार्केट है, पूरी बाजार है, और अगर ये बाजार खत्म हो जाती है तो इन लोगों के लिए बड़ी समस्या देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए अपनी गुहार लगा रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, और इनका ये कहना है कि यहाँ से बाजार को नहीं हटाया जाए। आप देखिए सारे लोग हैं, ये डेली मजदूरी का काम करते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं, कच्चा माल होता है, ये कभी भी खराब हो सकता है। अब इनको 2 से 3 दिन पहले ही नोटिस दिया गया है और ये कहा गया है कि आप लोगों को दुकान हटाना है। आइए मैं कुछ दुकानदारों से भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है बाबू? अनस भाई, कहाँ रहते हो? पिपलिया। अच्छा, आपको पता है नोटिस दिया गया इस जगह को खाली करने के लिए? हाँ जी। तो आप यहाँ बैठते हैं? पापा बैठते हैं। पापा बैठते हैं, तो अगर ये खाली हो गई दुकान तो फिर कैसे क्या करें? रोजगार हो जाएंगे सर हम। बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, किसने बताया था नोटिस के लिए? नोटिस ठेकेदार ने बताया था। ठेकेदार ने बताया। हाँ जी। ठीक है, तो देखिए ये अनस है और इन्होंने कहा है कि अगर हमारी दुकान खाली हो जाती है तो हम बड़ा परेशानी में आ जाएंगे। चाचा हैं एक, मैं इनसे भी बात करूंगा। और चाचा क्या नाम है? थोड़ा सा इधर आ जाइए, हल्का सा, आप लोगों को लोग देख रहे हैं। क्या नाम है? दीन मोहम्मद। कहाँ रहते हैं? पिपलिया। पिपलिया रहते हैं। अच्छा, आपको पता है नोटिस दिया गया बाजार हटाने का? नोटिस दिया गया। कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? करीब 35 साल है। 35 साल। अच्छा, तो आप वो दुकान हट गई आपकी, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, और रोजी रोजगार बेकार है, बिल्कुल मर जाना कबूल है। फिर क्या? अभी कितने रुपए देते हैं आप रोज के? 75 रुपए सारे लोग देते हैं रोज के, डेली के। कौन लेता है? ठेकेदार। ठेकेदार लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए चाचा ने जिस तरह से कहा कि 75 रुपए डेली देते हैं दुकान लगाने के, और अगर ये दुकान हट गई तो बड़ी समस्या आ जाएगी। ये देखिए सब लाइन दुकानें हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? असीम बेग। कहाँ रहते हैं? फरीदापुर चौधरी। फरीदापुर चौधरी। कितने समय से दुकान लगा रहे हो? हमारे पापा की करीब 80 साल उम्र है, हाँ, वो भी यहीं पे हैं, और उसके बाद में हम लगा रहे हैं। हमारी साल करीब 40 साल उम्र है। तो दुकान हट जाएगी फिर क्या करेंगे? कितने लोग घर में हैं? कोई नहीं है, कोई हमारी खेती बाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा रोजगार हमारा यहीं पे ही है। कितने लोग हैं घर में? कुछ हमारे 3 बेटी है, हमारी 3 बेटियां हैं। माँ बाप है दोनों। अच्छा। तो कोई सहारा नहीं है हमारा। तो देखिए ये बड़ी बड़ी फैमिली है, इन लोगों की बड़ी समस्या है इन लोगों के आगे, और ये दुकानें अगर हट जाती हैं तो फिर इन लोगों के लिए परेशानी आ जाएगी, क्योंकि भूखमरी फैल जाएगी और ये लोग दुकान यहाँ से हटा पाएंगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, जैसा कि ठेकेदार के द्वारा ये बताया गया है कि भाई उनको नोटिस दिया गया है और ये चंद दिन के अंदर ही दुकानें खाली करने की बात भी कही गई है। नोटिस कहीं चस्पा करके गए थे? ये नोटिस लगा यही है? ये पुराना नोटिस है? अच्छा, नोटिस उधर लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ और ये बताऊंगा कि उसमें लिखा हुआ क्या है। लिखा है। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ फरीदापुर चौधरी। अच्छा, कितने साल से यहाँ? मैं यहाँ करीब 35 साल से हूँ। 35 साल से। हाँ 35 साल से हूँ। इससे पहले कभी नोटिस दिया था? ना, इससे पहले नोटिस ना आया। हाँ एक आया था, तो एक मलिया खसी थी, बस वो बात खत्म हो गई, रुक गया था। अब दोबारा कितने साल बाद नोटिस आया है? ये आया करीब 20 साल बाद। 20 साल बाद? हाँ 20 साल लगभग। कितने लोग हैं फैमिली में? कितने लोग फैमिली में है घर में आपके? हाँ करीब 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग हैं। आप यहाँ पर दुकान लगा? हाँ, यहाँ तो इसी से खर्चा चल जाता। ठीक है, तो देखिए ये 8-10 लोगों की फैमिली है और यहाँ पर ये लोग दुकान लगाते हैं और बड़ी समस्या इन लोगों के आगे आ जाती है। कहाँ पर नोटिस लगा है? अच्छा, तो ये सारी यहाँ से दुकानें शुरू है ना? आप यहाँ पर क्या करते हैं? दुकान से है सर। अच्छा, आपकी दुकान वो है। विकलांग बंदा हूँ मैं, माँ बाप बुजुर्ग इंसान है, 70 साल उम्र है। पहले वो करते थे, मैं गांव से सब्जी लाके थोड़े बहुत इधर उधर से जुगाड़ करता हूँ, पैर से विकलांग हूँ और उससे गुजारा चला रहा हूँ। वो भी चलेगी, मेरी जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। मैं आ जाऊंगा रोड पे। रोड पे आने का मतलब हो गया खुद ही खुद मर जाऊंगा मैं, मतलब कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा कहना है, वो किसी से इसको रोके और सबका रोजगार चले। 500 आदमी का रोजगार चल जाए तो उसको सभी को चलेंगे। और नोटिस लगा दिया है। अच्छा, क्या लिखा? तो देखिए ये जो नोटिस है इनकी दुकान के पास में ही लगा हुआ है और इस नोटिस में ये लिखा है कि आवश्यक सूचना। समस्त दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 27/8/2025 को मेरे द्वारा तहवाजारी के स्थल को रेलवे को हैंड ओवर कर दिया गया है।
अतः आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि अपनी अपनी दुकान शीघ्र खाली कर दें, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा बलपूर्वक खाली कराया जाएगा, जिसमें होने वाली हानि के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा ठेकेदार किसी भी प्रकार से उपरोक्त कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। आज्ञा से ठेकेदार। तो ये ठेकेदार महोदय के द्वारा यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। ठेकेदार का क्या नाम है और कौन है? ठेकेदार का नाम क्या था? आपको किसी को जानकारी है ठेकेदार कौन है? जाहिद है फिलहाल। वो आपसे पैसे लेते हैं? अब तो नहीं ले रहा, 3 दिन से वही बंद हो गई। उससे पहले कितने रुपए लेते? 75 रुपए जाते डेली के? डेली के तो ये ठेकेदार लगा के गए? हाँ, ठेकेदार ने लगाया, ऊपर से ऑर्डर आया ठेकेदार के पास, ठेकेदार ने नोटिस। नहीं, ऊपर से जो ऑर्डर आया तो वो ऑर्डर दिखाई, कॉपी दिखाई थी कि ये रेलवे के द्वारा दिया गया है? हाँ, रेलवे के द्वारा अच्छा, अचानक से। तो इसमें लिखा हुआ है कि ठेकेदार ये कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। नहीं होगी, आप आज सामान भर के हटा ले दो। जाइए। हाँ, ना तो वो परसों तक का टाइम दिया, वो आएंगे अपने जेसीबी से तोड़ फोड़ करके चले जाएंगे। अच्छा, तो देखिए मैं फिर आपको एक बार ये बता दूं कि ये जो नोटिस है वो ठेकेदार के द्वारा दिया गया है। ठेकेदार साहब से मेरी बात नहीं हो पाई है इस वीडियो में, ठेकेदार से मेरी बात नहीं हुई है और ये स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार के पास जो है रेलवे ने नोटिस जारी किया और ये कहा कि इस दुकान को हटवाइए, और ठेकेदार ने यहाँ पर नोटिस को चस्पा कर दिया। इन लोगों में हड़कंप समझ गया। अब ये अपनी बात करने के लिए नोटिस आया, किसी ने भी मार्केट वालों ने खाना नहीं खाया है। अच्छा, बच्चे परेशान, काम करते हुए हो गए, बच्चे परेशान, हम परेशान, जाए तो जाए कहाँ, और कोई रोजगार है नहीं हमारे पास। तो रेलवे के पदाधिकारियों से बात किया आपने? ये तो ठेकेदार के द्वारा नोटिस लगा हुआ है। अभी उनसे कोई बात ही नहीं हो पाई। अच्छा, सिर्फ ठेकेदार ने नोटिस लगाया, फिर आप लोगों में कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं। अच्छा। हम क्या बात करें? ऊपर से आया था नोटिस उनके पास? अच्छा, ऊपर से आदेश है इसलिए ये लगाया गया। देखिए, ये लोगों का कहना है कि ऊपर से आदेश ठेकेदार के पास आया और उसके बाद ठेकेदार ने यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। फिलहाल आप लोग अपनी बात रखने के लिए कहाँ गए? ये सारे लोग इकट्ठे हो गए कहाँ? हम जो उमेश गौतम के सर जा रहे हैं, उनके अच्छा। पास में सब लोग पहुंचे हुए हैं। अच्छा, 200-250 आदमी। ठीक है, अब देखते हैं वहाँ क्या होता है, हमारी सुनवाई होती है नहीं होती है। चलिए ठीक है। तो देखिए, मैं ये मार्केट दिखा रहा था, एयरफोर्स गेट के पास में ये पूरी मार्केट है और 200-250 दुकानें यहाँ पर लगती हैं और ठेकेदार के द्वारा नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिससे इन लोगों में हड़कंप सा मच गया है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है और इस तरह से सब। अच्छा, चलिए कोई नहीं है। और किस तरह से इन लोगों का जो कारोबार है वो यहीं रहेगा या फिर इसको हटाया जाएगा, आगे देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है रेलवे के द्वारा। तो देखते रहिए बरेली में। जय हिंद दोस्तों।